पहला सवाल अनुप्रिया जी आप ही से है और सवाल मेरा यह है, फ्री बिजली पानी तक तो ठीक है बात, लेकिन ये फ्री अपराधी, फ्री गोली, ये बात समझ नहीं आ रही है। अखिलेश जी, आपने फ्री बिजली और पानी ठीक ही है कह के छोड़ दिया। ठीक ही है नहीं कहा, मैंने कहा यहां तक तो बात ठीक है, ये कहा मैंने मैम। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात ठीक नहीं है, यहां तक बात बहुत बेहतर है। जिस बिहार में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना सुरक्षा थी, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, आज उस बिहार में 100% बिजली है और उस बिजली को देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 125 यूनिट हम बिहार की जनता को फ्री देंगे। और सुशासन की जो बात आप कर रहे हैं और जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन इन घटनाओं के साथ में हो रही कार्रवाई की भी चर्चा होनी चाहिए। हमारी प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी है। आपने खेमका की हत्याकांड की बात की जाए, कल जो घटना हुई पारस में, वो एक निजी अस्पताल है। उस अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो उसको अटेंड करने के लिए या कोई फैमिली मेंबर एक व्यक्ति पे एक अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार में जो 5-5 लोग चले गए। मुझे लगता है कि पारस के प्रशासन को इसकी बात को बतानी चाहिए कि ये घटना कैसे हुआ, लेकिन हमारी प्रशासन मुस्तैदी से इन सारी घटनाओं की निरीक्षण कर रही है। और एक बात मैं सुनिश्चित करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, यह जो घटना करने वाले जो आप आरोपी हैं, अपराधी हैं, वह बिहार या देश के किसी कोने में होंगे, उनको हम धर दबोचेंगे, क्योंकि उनको दबोच करके हम बिहार की जनता को यह मैसेज जरूर देंगे कि इस तरह के अपराधियों को हम खुलेआम छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, मैसेज तो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, और संदेश ये भी जाना चाहिए कि कानून का राज है, कानून इकबाल से चलता है, पुलिस का खौफ होना चाहिए बदमाशों में। पिछले कुछ दिनों के अंदर खासतौर पर जितनी घटनाएं देखने को मिली हैं, उससे लग नहीं रहा है कि पुलिस से डर रहे वहां के अपराधी। मेरे साथ श्याम कुमार भी मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। श्याम जी, आपने सुना यहां पर जेडीयू की प्रवक्ता कह रही है कि ठीक है घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है ना। आपके राज में, जंगल राज में ऐसा नहीं होता था। देखिए, सबसे अब क्या बताएं इस विषय पर, कई चैनल पर आ रहे हैं बोलते हुए, कोई विकास के मानक पर कोई हम लोग आज विमर्श करते तो आज हम भी खुल के बोलते, क्योंकि जहां तक बात बिहार की है, बिहार की जनता की है, तो हमें अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नाते बात करने में हमें खुशी मिलती। लेकिन अब क्या है कि एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमारा राजनीतिक दायित्व है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, कुछ जो मजलूम जनता जो वर्तमान में जो वहाँ पर सफ़र कर रही है, जिस डर के साए में है, वो बुनियादी बात बताना ज़रूरी है, शायद इसलिए आपने हमें बुलाया है। देखिए, इस समय क्या है ना कि जो सत्ता का जो इकबाल होता है, जो आपने कहा है, और उसकी एक अपनी ठसक होती है, वानगी होती है, खौफ होता है अपराधियों पर, वो गायब है। उसके कई कारण हैं जो मैं कई मरतबा बता चुका हूँ। उसका जो सबसे बड़ा कारण मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इन घटनाओं को देख के जो मतलब जानकार हैं आकलन कर पा रहे हैं कि समानांतर सरकार अपराधी चला रहे हैं, उनके हौसले बुलंद है और सियासी गलियारों से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है खुल के बोलने के लिए कि क्या इसी उनकी गठजोड़ है, क्या मजबूरी है कि सरकार। आप देखिए ना, कोई भी मतलब पार्टी जो वहाँ पर अभी है शासन सत्ता में, या कई बेतुकी बयान आपको सुनने को मिलता है। मैं हालांकि सबका सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करते हुए बात रखना चाहता हूँ, तो ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है। पुलिस अफसर तो ये तर्क लेकर आए थे कि मानसून में अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं, वो तो सभी को याद है, बिल्कुल हालिया बयान है। खैर, जफर इस्लाम साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, जरा ईमानदारी से बताइएगा, बिहार में वो दौर भी लोगों ने देखा जब हाईकोर्ट को जंगल राज वाली टिप्पणी करनी पड़ी थी, उसके बाद जंगल राज वाला शब्द कितना चर्चित हुआ राजनीति के गलियारे में, वो भी सबको पता है, याद है। लेकिन अभी जो तस्वीर नजर आ रही है वो कैसे अलग है, आप कैसे जस्टिफाई करिएगा इसे? नहीं, अपराध को तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी गुहार हम करते हैं और उस पूरे काम को हम अंजाम देते हैं। लेकिन वही जेडीयू के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे, और मैं फिर से आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं कि जंगल राज में प्रोत्साहन मिलता था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, परिवार से, जो मुख्यमंत्री के परिवार से। ये जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स अपराधी थे उनको पूरे तौर से सहायता मिलती थी और उनको प्रोटेक्शन मिलता था। यहां पर हम ढूंढ के निकालेंगे और मारेंगे। और आपके साथ आपने बताया कि अभी एक गिरफ्तारी हो चुकी है,
बाकियों की भी गिरफ्तारी होगी। देखिए अपराध घटा है पहले से, ये आप आंकड़े भी दिखा सकते हैं कि पर लाख कितना % अपराध होता था और अभी कितना, आधा से भी कम है। लेकिन वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि अपराध तो हर स्टेट में होते हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा दुनिया का कौन सा कंट्री है जहां अपराध नहीं होते, लेकिन कैसा अपराधियों के साथ बर्ताव होता है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन टफ से टफ स्टैंड लेती है, वो इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज की चर्चा कीजिए कि देखिए नहीं, चाहे जफर इस्लाम साहब, देखिए, चाहिए फौरन अपराध होना और अपराधी का बेखौफ हो जाना दोनों दो चीजें हैं। अभी बिहार में जो हालात है, जो तस्वीर नजर आ रही है, जिस तरह से एक के बाद एक खबर आ जाती है अपराध की जो घटना है, और बिहार की राजधानी पटना में सोचिए बिजनेसमैन को खुलेआम मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, अस्पताल में घुसकर मार दिया जाता है। अब कैसे कह सकते हैं कि ऐसे में कि अपराधियों में डर है कहीं से भी पुलिस का या कानून का? देखिए ये कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ओपोजिशन में जो है, किनकी मानसिकता है अपराधियों के साथ मिलती जुलती है और अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाली मानसिकता है। ये जानकारी के बाद, इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर आएगा कि ये इसके पीछे, ये हत्याओं के पीछे कौन था, कौन पॉलिटिकल पार्टी के सरगना लोग ये इसको हत्या करवा रहे हैं। इलेक्शन से कुछ पहले आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये करवा रहे हैं? नहीं, एक मिनट जफर इस्लाम साहब, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये सब करवा रहे हैं जितनी अपराध की घटनाएं हो रही हैं? अखिलेश बाबू, मैं स्पष्ट बोलूं या ना बोलूं, जनता स्पष्ट तरीके से समझ रही है कि इलेक्शन से जस्ट पहले ये अपराधी सडनली एकदम से अपराध करने लगे तो किसी के इशारे पे ही कर रहे हैं। जवाब दीजिए। और वो इशारे किसका है वो आपको समझना चाहिए। जनता समझ रही है इस बात को, और हम उन लोगों को बस इतना बता रहे हैं कि हम उन लोगों को, चाहे जो सरगना उनको इशारे कर रहा है, जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, या फिर जिसके इशारे पे काम कर रहे हैं। Zee News.